हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना भी करता हूं कि आप और आपकी पूरी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, सब लोग इस सिचुएशन में हेल्दी रहें, सभी लोग का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहे। ओके, तो चलिए हम लोग अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना देरी किए हुए, है ना। तो जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था, आप लोगों को याद होगा, अभी कल का ही क्लास है, ठीक है। ऐसा मेरे बहुत सदियों बीत गए, तो अभी कल का ही क्लास है और कल के क्लास में ही मैंने बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के टाइम के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स मैंने बता रखा था, ठीक है। तो जो वो रूल्स जो है वो लगभग 4 या 5 जो भी रूल्स मैंने बताया था, आगे का आज हम लोग रूल्स देखेंगे, है ना। चलिए तो उसको देख लें कि जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस, ठीक है। एंड इस चैप्टर में हम लोग कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसका जो रूल नंबर 5 जो है 4 तक हो गया था, रूल नंबर 5 से आप यहां पर देख लो। इसमें आपको यहां यह समझना है कि देयर आर सम वर्ब्स which are not used in present continuous tense, ठीक है। They all express mental activities, emotions and feelings, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब चलो, तो आप लोगों को याद होगा मैंने जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था, कल की ही बात है, तो मैंने वहां पर बताया था, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब मैं आप लोगों को पढ़ाया था तो उस टेंस में मैंने बताया था मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स के बारे में, है ना। तो जो वो मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस और फीलिंग्स था वो किस टेंस में आया था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और मैंने वहां पर बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वो एक्शन जो मेंटल एक्टिविटीज को एक्सप्रेस करता है, इमोशंस को एक्सप्रेस करता है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। और सेम वही चीज हमने यहां भी लिखा है कि कुछ ऐसे वर्ब हैं, देयर आर सम वर्ब्स which are not used in present continuous tense, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। समझ लेना, ध्यान से सुन लेना कि वो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भाई साहब नहीं किया जाता है, ठीक है। और नहीं करने के पीछे रीजन क्या है? बिकॉज दे ऑल एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स, क्योंकि वे सभी जो वर्ब हैं वो किस तरह की मीनिंग को एक्सप्रेस करते हैं? मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है। अब मेंटल एक्टिविटीज हुआ, इमोशंस एंड फीलिंग्स, इनसे रिलेटेड जो वर्ब्स होते हैं वो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता रखा है, ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ और वहां पर वो आपको वीडियो दिखेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और टाइम एंड टेंस में अपना देख लेना, वो वीडियो वहां पर होगा। तो वैसे सारे वर्ब्स मैंने उस वीडियो में बता रखे हैं जो मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स के मीनिंग को एक्सप्रेस करता है।
तो मैं आपको सिर्फ यहां पर यही बताऊंगा कि आपको उस वर्ब्स को याद भी रखना है। मैंने उस वर्ब्स में यह भी बताया था कि वो जनरली वो सब जो वर्ब्स होते हैं वो नॉन एक्शन वर्ब्स भी कहलाते हैं। जो मेंटल एक्टिविटीज से रिलेटेड जो वर्ब होता है, जो इमोशन से रिलेटेड जो वर्ब होता है, जो फीलिंग से रिलेटेड जो वर्ब होता है, उसे नॉन एक्शन वर्ब भी कहते हैं। आप कहोगे सर ये नॉन एक्शन वर्ब क्या होता है, मैं इसके बारे में भी एक वीडियो बना दूंगा। जिस स्टूडेंट्स को एक्शन वर्ब एंड नॉन एक्शन वर्ब के बारे में अगर नॉलेज लेना हो वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन से स्टूडेंट्स है जो एक्शन एंड नॉन एक्शन वर्ब के बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, चलो, तो बच्चों के डिमांड होंगे तो वीडियो बनेगी उस पर भी। तो वो सभी वर्ब्स जो होते हैं जिनका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। अब वो सारे वर्ब्स तो आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, जैसे नो, रिमेंबर, लर्न, सपोज, डिजायर, फॉरगेट, ओके, लव, हेट, विश, सरप्राइज, सपोज, मीन, सीम, ये सभी क्या है? ये सभी मेंटल एक्टिविटीज है, इमोशंस है और फीलिंग्स है कि नहीं? तो इस तरह से ये जो भी आपने वर्ब सुना, इनका यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहां होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आ रही बात समझ में? और इनका यूज कहां पर नहीं करना है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना है। अब चलो, मान लो मैंने यहां पर एक एग्जांपल बोला कि आई एम नोइंग यू, आई एम नोइंग यू। क्या इस तरह से कभी सेंटेंस देखा, आई एम नोइंग यू? ये सेंटेंस भी क्या है? रॉन्ग है ना? बिकॉज यहां पर जो ये नो आया हुआ है ये मेंटल एक्टिविटीज को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, नो मतलब जानना, और जानने का एक्शन किस पार्ट्स ऑफ बॉडी से किया जाता है? दिमाग से, माइंड से। तो ये मेंटल एक्टिविटीज हुआ, और जब ये मेंटल एक्टिविटीज हुआ तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये बोलूं, शी इज वांटिंग अ कार, शी इज वांटिंग अ कार। तो यहां पर देखो, शी इज वांटिंग अ कार, यहां पर वांट भी क्या है? ये एक आपका मेंटल एक्टिविटीज या इमोशन या फीलिंग से ही कोरिलेट कर रहा है। दैट्स वाई यहां पर भी ये आप जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख रहे हो, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये दोनों के दोनों क्या है? रॉन्ग है। आ रही बात समझ में? तो मैंने जो भी वीडियो बनाया है पिछला, वो आप लोग देखो, उससे कुछ सीखो, कॉपी मेंशन करो। ठीक है, और दूसरी चीज की यहां पर जो मैंने बताया आप देख सकते हो कि मेंटल एक्टिविटीज और इमोशंस एंड फीलिंग्स को हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो बनेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, है ना? आप उसे चाहो तो पास्ट इंडेफिनिट में भी बन सकता है वो। ठीक है, डिपेंड करता है टाइम पर। अगर टाइम प्रेजेंट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर पास्ट का टाइम है तो पास्ट इंडेफिनिट। समझ रहे हो? चलो, अब दूसरी चीज कि मैंने ये जो बोला यहां पर कि इसमें इनका यूज जिस एक्शन से मेंटल एक्टिविटीज, इमोशंस एंड फीलिंग्स का एक्सप्रेशन हो, उनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करना है। लेकिन इनमें से ही कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही सुने हैं आप। इनमें से ही कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, लेकिन जब आप उसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करोगे तो वो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी वहां पर उसका मीनिंग अलग निकलता है। ठीक है, तब जाकर आप उसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कर रहे हो। समझ रहे हो इस बात को? तो चलो हम लोग देख लेते हैं वो सारे वर्ब्स के बारे में जिनका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है बट इन अनदर सेंस। ठीक है, यूज तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेकिन अनदर सेंस में होता है, एक अलग सेंस में उसका यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलिए वो जो भी वर्ब्स हैं, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो फर्स्ट वर्ब के बारे में, फील। ठीक है, इस वर्ब के बारे में बात करते हैं, फील के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये फील के पीछे के मतलब मिस्ट्री क्या है, रहस्य क्या है। ठीक है,
अब जो भी है, आप मिस्ट्री कहो या मिराकल कहो, ठीक है, हम लोग को अभी पता चल जाएगा क्या मिस्ट्री और क्या मिराकल है। तो सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर जो फील वर्ड आया हुआ है ना, इसका यूज भी दो सेंस में किया जाता है, ठीक है। देखो कितने सेंस में फील का यूज करते हैं और कैसे करते हैं। तो फील का यूज जब आप पहले सेंस में करोगे तो इसका मीनिंग होता है महसूस करना, ठीक है, महसूस करना, है ना। और जब आप इसका यूज महसूस करना के सेंस में करोगे तो तब आप इसको बनाओगे किस टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझना, जब फील का यूज महसूस करना के सेंस में होगा तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे। इज दैट क्लियर? बहुत ही इजी है, ठीक है। चलो, तो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखो। आई फील that he will be a great man. He will be a great man. ठीक है, तो समझो इस बात को। यहां पर मैंने बताया बच्चों क्या, तो फील का पहला वर्ड देख लिए, मीनिंग पहला सेंस में होता है कि जब फील का यूज महसूस करना के सेंस में अगर किया जाए तो वहां पर हुआ उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिया, आई फील दैट ही विल बी अ ग्रेट मैन, ठीक है। तो यहां पर देखो ये आई फील क्या है, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो बिल्कुल सही, यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन गया, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड, ठीक है। तो सेकंड की बात अगर की जाए, अगर फील का यूज सोचना के सेंस में हो, मैंने क्या बोला सेकंड वाले यूज में, कि अगर फील का यूज सोचना के सेंस में किया जा रहा है, मतलब कि अगर थिंक के सेंस में फील का यूज किया जा रहा है, तो आप फील को किस टेंस में बनाओगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस चीज को समझना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। कब, जब फील का यूज सोचना के सेंस में किया जाएगा तब, यानी ये जो हमारा पॉइंट है ना, इस चीज को ध्यान में रखना, सोचना यानी थिंक, और इसके सेंस में जब फील का यूज होगा तो वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे मैंने यहां ये बोला, आई फील यू आर राइट, आई फील यू आर राइट, ठीक है। समझना इस पॉइंट को। तो यहां पर जो तुम देख रहे हो आई फील, ये आई फील क्या है, कौन सा टेंस यूज हुआ वहां पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ ना, आई फील यू आर राइट। तो यहां पर फील का जो यूज किया जा रहा है वो किस सेंस में किया जा रहा है, इन द सेंस ऑफ थिंकिंग, इन द सेंस ऑफ थिंकिंग। समझ रहे हो? तो थिंकिंग के सेंस में यहां पर फील का यूज किया गया, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, ये था हमारा बी वाला पार्ट। अब सी वाले पार्ट को भी समझ लो भाई अच्छे से, ठीक है। जो बता रहा हूं अच्छे से समझते चलना, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चंस, अपने डाउट्स, अपने कंफ्यूजन्स पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो, या फिर जिसके पास मेरे नंबर है वो डायरेक्ट मेरे पास कॉल करे और अपने कंफ्यूजन्स को दूर करे। चलो, तो सी वाले पार्ट में देखो भाई, जब फील का यूज जो है ना, तो फील का यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो तब करेंगे जब फील के साथ क्या आना चाहिए, कोई एडजेक्टिव आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव। देखो, जब फील वर्ड के साथ कोई एडजेक्टिव आने लगे, क्या लिखा है मैंने, फील प्लस एडजेक्टिव, यानी फील के बाद अगर वो कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पर हम उसे किस टेंस में बनाएंगे, उसे बनाया जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर फील के बाद हम एडजेक्टिव को ला देंगे
कि कोई भी एडजेक्टिव अगर आ जाए फील के बाद तो बस हमें क्या करना है, आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना सकते हो, बनेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि कोई तुमसे अगर पूछता है हाउ आर यू फीलिंग नाउ, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, देन व्हाट डू यू से, यू से आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग better. What did you say? I am feeling better. So here better is an adjective and it comes with feel. Okay, so that's why we use here present continuous tense. Is that clear? So यहां पर अब समझो इस पॉइंट को, हमने क्या बोला, I am feeling better, I am feeling better. अब ये समझो ये बेटर क्या है, ये बेटर एडजेक्टिव ही तो है, फीलिंग के साथ यहां एडजेक्टिव आया, और जब ये फीलिंग के साथ एडजेक्टिव आया तो कौन सा टेंस बना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस बनेगा ना। चलो उसी वजह से उसी तरीके से और भी समझ लो, जैसे मैंने यहां पर ये बोला कि ही इज फीलिंग नर्वस, ही इज फीलिंग नर्वस, तो यहां पर नर्वस क्या है, एडजेक्टिव है ना, और इसके साथ क्या है, जो ये एडजेक्टिव आ गया तो यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस कौन सा टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बनेगा। तो यही तो हमारा लॉजिक है, सिंपल सा। तो इसी फैक्ट को समझो। चलो एक बार फिर से इस टॉपिक को समझ लो जल्दी में कि फील का यूज तीन तरीके से करते हैं। पहला यूज, अगर फील का यूज महसूस करना के सेंस में किया जाए तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे। अगर फील का यूज महसूस करना के सेंस में किया जाएगा तो आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे, जैसे आई फील दैट ही विल बी अ ग्रेट मैन। ठीक है, चलो सेकंड, अगर फील का यूज सोचना के सेंस में किया जाए, अगर फील का यूज सोचना के सेंस में किया जाए तो आप उसे फिर भी दोबारा से आप उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे। कब, जब फील का यूज सोचना के सेंस में किया जाएगा तब। अब यहां पर क्या बन जाएगा, आई फील यू आर राइट, आई फील यू आर राइट। यहां पर फील का यूज किस सेंस में किया गया, इन द सेंस ऑफ थिंकिंग। हियर फील इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ thinking, that's why we use of present indefinite tense in this type of examples. Okay, and meaning also. So अब देखो सी वाले में कहा जा रहा है कि फील का यूज एडजेक्टिव अगर उसके साथ आ जाए, अगर फील वर्ड है और इसके साथ एडजेक्टिव आ जाए तो आप उसे किस में बनाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यही तो फैक्ट है, यही समझना है कि अगर फील के साथ एडजेक्टिव आ जाएगा तो आप उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाना। ठीक है, चलो तो अब देखो यहां पर मैंने बोला बेटर, फील के साथ क्या है, बेटर, तो क्या बन जाएगा, आई एम फीलिंग बेटर। यहां भी है नर्वस, तो क्या हो जाएगा, ही इज फीलिंग नर्वस। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो अब दूसरा वर्ब जल्दी से हम लोग चलते हैं। चलिए दूसरा वर्ब क्या है, सेकंड है हमारा सी। ठीक है, सी का यूज दो तरीके से देख लो फटाक से। जब सी का यूज देखना के सेंस में हो, किसके सेंस में, देखना के सेंस में, तो आप उसे किस टेंस में बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। समझ रहे हो, ठीक है। जैसे हमने ये बोला, वी सी विथ आवर आईज, वी सी विथ आवर आईज। हमने क्या बोला, जब सी का यूज देखना के सेंस में हो तो आप उसे किस टेंस में बनाओगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा तो क्या हो जाएगा, वी सी विथ आवर आईज। हम लोग अपनी आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं, हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन वहीं पर मान लो सी का यूज अगर मिलना के सेंस में किया जा रहा है, सी का यूज अगर मिलना के सेंस में किया जाएगा तो आप उसे किस टेंस में बनाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। किस टेंस में बनेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे एग्जांपल भी देख लो, लाइक हमने ये बोला, आई एम, समझना इस पॉइंट को, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे, आई एम सीइंग माई फ्रेंड टुडे। अब हमने जो ये एग्जाम्पल बोला, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहां पर यह हुआ कि मैं अपने मित्र से आज मिल रहा हूं।
मैं अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से आज मिल रहा हूं, ना कि मैं आज अपने फ्रेंड को देख रहा हूं। ठीक है, यहां पर जो सिंग आया हुआ है वो किस सेंस में यूज हुआ बिफोर फॉर्म में, तो मिलना के सेंस में, यानी मिलना इन द सेंस ऑफ मीट। यहां पर सिंग का जो यूज हुआ है वो किस सेंस में, तो इन द सेंस ऑफ मीटिंग, इन द सेंस ऑफ मीटिंग। समझ रहे हो इस पॉइंट को? चलो, ये बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, एक पॉइंट को, इस चीज को समझ लेना अच्छे से, है ना, कोई बहुत बड़ा कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगला थर्ड नंबर, हियर। हियर मतलब देखो, हियर का यूज भी दो तरीके से होता है, एक होता है सुनना और दूसरा होता है सुनवाई करना। सुनना और सुनवाई करना। अब ये जो दोनों वर्ड मैंने बोला, इन दोनों वर्ड में अलग अलग टेंस का यूज होगा। ध्यान से समझना इस बात को कि जब हम हेयर का यूज सुनना के सेंस में करेंगे तो वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। किस टेंस का यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हमने ये बोला कि वी हियर विथ आवर व्हाट ईयर्स, विथ आवर, हम लोग अपनी कानों से क्या करते हैं? सुनते हैं। तो यहां पर जो आप देख रहे हो, हियर का यूज सुनना के सेंस में किया गया है बाबू, इसलिए यहां पर कौन सा टेंस यूज हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आ रही बात समझ में ना? जबकि यहां पर जो यूज किया गया है हियर का, वो सुनना के सेंस में किया गया है। दैट्स व्हाई वी शैल यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस for showing an action. Okay, and in the second meaning here, the second meaning of here is सुनवाई करना। okay, तो जब सुनवाई करना अगर इसका मीनिंग होगा तो वहां पर आप उसको बनाओगे किस टेंस में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ रहे हो? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जैसे हमने यहां पर ये बोला एज एन एग्जांपल कि द जज डैश द केस, डैश द केस, और मैंने बोला हियर। ठीक है, द जज डैश द केस। अब सुनवाई कौन करता है? सुनवाई करने का काम किनका होता है? एक जज का ना। तो यहां पर जो आप एग्जाम्पल देख रहे हो, तो क्या यहां पर हियर का मीनिंग सुनवाई करना, क्या सटीक ये यहां पर सुटेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है? सुटेबल है ना यहां पर। सो दैट्स वाई जब यहां हियर का यूज सुनवाई करना के सेंस में करना है, तो यहां पर हम फिर किस टेंस का यूज करेंगे? अभी क्या बताया मैंने कि जब हियर का यूज सुनवाई करना के सेंस, सो यहाँ पर जो हेयर का यूज हो रहा है सुनवाई करना के सेंस में, एंड इसलिए यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया गया है। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम लोग आज का क्लास यहीं पर बाइंड अप करते हैं, जस्ट बिकॉज कि थोड़े से लाइटिंग की प्रॉब्लम हो गई है ना। और वैसे फ़िलहाल सेकंड क्लास जो होगा इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का केयर कीजिए, और विश यू हैप्पी, हेल्दी एंड सेफ।